नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। 10 से अधिक सीटों के नतीजे लगभग कंफर्म हो गए हैं। तो हम आपको सबसे पहले उन सीटों का हाल बताएंगे कि जहां पर जीत की घोषणा कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। तो सबसे पहले पटना से आरजेडी के उम्मीदवार कार्तिक मास्टर चुनाव जीत गए हैं। दूसरे नंबर पर यहां पर लल्लू मुखिया थे, जबकि तीसरे नंबर पर जदयू के उम्मीदवार वाल्मीकि थे। इसके बाद नालंदा से बात करें तो नालंदा पर एक बार फिर से एनडीए की उम्मीदवार रीना यादव का कब्जा हुआ है। रीना यादव यहां से चुनाव जीत चुकी है, जबकि राजद के उम्मीदवार बीरन यादव काफ़ी पीछे थे। अब औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद से भाजपा के उम्मीदवार दिलीप सिंह चुनाव जीतने में सफल हो गए हैं। उन्होंने राजद के उम्मीदवार को पटकनी दे दी है। इसके अलावा अगर नवादा की बात करें तो नवादा में बड़ा उलटफेर हुआ है। निर्दलीय उम्मीदवार अशोक यादव चुनाव जीतने में सफल हो गए हैं, जबकि राजद का जो उम्मीदवार था वो तीसरे नंबर पर था। दूसरे नंबर पर जदयू के उम्मीदवार सलमान राघवी थे। अब बात करते हैं भोजपुर बक्सर सीट पर एनडीए के प्रत्याशी राधाचरण शाह यानी कि राधाचरण सेठ चुनाव जीतने में सफल हो गए हैं। जदयू ने एक बार फिर से भोजपुर से चुनाव जीत लिया है। अगर बात करें रोहतास से तो रोहतास से भाजपा के उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल हुए हैं, जबकि गोपालगंज में काफ़ी लड़ाई इंटरेस्टिंग था। मात्र 20 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया की बात करें तो बेतिया के राजद के उम्मीदवार सौरभ कुमार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। और मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर यह ऐसा सीट था जहां पर सबसे पहले परिणाम सामने आया था। जदयू के दिनेश प्रसाद सिंह ने एक तरफा जीत यहां से हासिल की है। 5000 से अधिक मत लाकर दिनेश सिंह ने राजद के उम्मीदवार शंभू सिंह का जमानत जब्त करा दिया है। तो कहीं ना कहीं दिनेश सिंह एक बार फिर से मुजफ्फरपुर के एमएलसी बनने जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें वैशाली की तो वैशाली से पशुपति कुमार पारस के उम्मीदवार भूषण राय चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। यहाँ से सिटिंग जो एमएलसी थे सुबोध राय वो चुनाव हार चुके हैं। अगर बात करें समस्तीपुर से तो समस्तीपुर में भाजपा के उम्मीदवार तरुण कुमार चुनाव जीत चुके हैं। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में जदयू के उम्मीदवार विजय कुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। यहाँ पर माले के उम्मीदवार चुनाव हार चुके हैं। अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया पर एक बार फिर से दिलीप जायसवाल का कब्जा हुआ है। भाजपा की तरफ से लगातार दिलीप जायसवाल यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो भाजपा ने किशनगंज सीट पर कब्जा किया है। दिलीप जायसवाल चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। वहीं अगर बात कर ले दरभंगा से भी तो दरभंगा से भी नतीजे सामने आ गए हैं। एनडीए के उम्मीदवार भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुनील चौधरी यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। 269 मतों से उन्होंने दरभंगा में चुनाव जीत लिया है। तो अन्य सीटों के जो अपडेट है वो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अगर बात करें सारण की तो सारण से निर्दलीय उम्मीदवार सच्चिदानंद राय चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। इसके अलावा अगर मोतिहारी में बात करें तो मोतिहारी में कांटे की लड़ाई चल रही है। अगर अभी तक बात करें मोतिहारी में तो मोतिहारी में निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर सिंह आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं। अगर अन्य सीटों की बात करें तो अन्य सीटों के जो अपडेट हैं वो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अभी बेगूसराय से अपडेट आना बाकी है। तमाम बहुत सारे ऐसे सीट है जहां से अपडेट आने अभी बाकी है। अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में अजय कुमार सिंह जो कि राजद के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीतने में असफल हुए हैं। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से इसकी घोषणा नहीं की गई है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। और बाकी जो अन्य सीट बचे हुए हैं उसके भी अपडेट्स थोड़ी देर में बिहार इन शॉर्ट्स आपके पास लेकर पहुँचेगा, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से वहाँ के क्या परिणाम है उसकी घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।